हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियांशु जायसवाल आपको अपने चैनल LIC 121 पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे मैं आपको इस वीडियो में आज 11th चैप्टर क्लास 9th की कार तथा ऊर्जा वर्क एंड एनर्जी के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, मैं पूरे अध्याय का प्रमुख परिभाषा और सूत्र बताऊंगा। प्रमुख परिभाषा, कार्य, बल, ऊर्जा, शक्ति और ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में बताऊंगा। तो कार्य क्या है? कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करें। दोस्तों, ये एक छोटा सा कार्य चित्र था जो कि मैंने आपकी ही बुक से लिया था, हिंदी मीडियम की है। तो कार्य, जो हम कार्य कहते हैं कि लिखना, पढ़ना, मोबाइल चलाना और सारे काम को हम कार्य कहते हैं। खाना बनाना, सब हम एक तरह से काम बोलते हैं। लेकिन इससे विज्ञान कार्य नहीं समझता। विज्ञान तब कार्य समझता है जब वस्तु में विस्थापन हो, और वस्तु में विस्थापन बल लगने के कारण होता है। यानी कि विज्ञान जब ही समझता है जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और वह बल उसे विस्थापित कर दें, तभी हम कार्य समझते हैं, वरना विज्ञान इसे कार्य नहीं समझता है। तो फिर आइए, तो फिर अब हम नेक्स्ट के बाद चलते हैं, जो कि बल है। बल के बारे में पढ़ेंगे। बल एक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को उसके स्थान से विस्थापित करते हैं। ये एक बल है। ये बल है, मतलब बल फोर्स है जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को उठा सकते हैं, किसी चीज़ को चल सकते हैं। हमें चलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, और उस बल पर भी कुछ काम करता है जिसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम कोई कार्य करते हैं। ऊर्जा का कई रूपों में विद्यमान है और यह कई रूपों में हमें प्राप्त है, जैसे सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। तो ऐसे बहुत सारे ऊर्जा हमें देखने को मिल जाती है। तो फिर अब बात करते हैं ऊर्जा के प्रकार की। ऊर्जा के प्रकार, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जैसे कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। ये दो प्रकार की ऊर्जा होती है। तो अब हम पहले स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा, तो फिर स्थितिज ऊर्जा उपरोक्त परिभाषित परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग नहीं करती। वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। तो मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये भी आपका एक छोटा सा कार्य चित्र था जो कि आपके बुक में था। स्थितिज ऊर्जा मतलब रुकी हुई ऊर्जा। रुकी हुई ऊर्जा मतलब कि जैसे कि कोई वस्तु चल रही हो, या फिर स्थितिज ऊर्जा वो होती है जैसे कि कोई वस्तु को हमने उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ गई। जब हम उस वस्तु को ढकेलते हैं, उठा के फेंकते हैं, तो वो स्थितिज ऊर्जा उसको कन्वर्ट होकर के गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो फिर स्थितिज ऊर्जा क्या है? रुकी हुई ऊर्जा को ही हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा की बात आती है। तो दूसरा प्रकार है हमारे पास गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या है? जो गतिज ऊर्जा होती है जैसे कि कोई वस्तु चल रही हो, फिर जैसे गाड़ी है, गाड़ी अब चल रही है, मतलब उसके अंदर क्या है? गतिज ऊर्जा है। मतलब पहले वो स्थितिज ऊर्जा थी, पर अब वो गतिज ऊर्जा में बदल चुकी है, तो वो होती है गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा के कई सारे उदाहरण हैं, जैसे चलती हुई गाड़ी, चलती हुई बस, और भी बहुत सारे उदाहरण इस गतिज ऊर्जा के होते हैं, जिसे हम आम दिनों में देखते भी हैं। तो अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियमों की।
ऊर्जा संरक्षण नियम हमें बताता है कि कोई ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और न ही इसे बनाया जा सकता है, ना ही इसे सृजित की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। केवल इसका रूपांतरण किया जा सकता है। रूपांतरण कैसे, मतलब कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदली जा सकती है। अन्न में, भोजन में ऊर्जाएं होती हैं, और जब वो ऊर्जा हम खाते हैं, उस अनाज को खाते हैं, तो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, और जिसे हम पेशीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये है ऊर्जा का स्थानांतरण, और ये हर एक में आता है, हर एक क्वेश्चंस में आता है बुक में। तो बात करते हैं शक्ति की। कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति यानी कि पावर, ताकत, ये शक्ति कहते हैं। मतलब कि कोई कार्य कितने समय में किया जा रहा है। जैसे कि मैं 1 किलोमीटर मात्र 10 मिनट में चल जाता हूँ, तो मेरी शक्ति कितनी है, ज़्यादा है मेरी शक्ति। और अगर मैं 1 किलोमीटर केवल 1 घंटे में चलूँ तो मेरी शक्ति कम होगी। तो ये है शक्ति, पावर, ताकत। इसका सूत्र क्या होता है? शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे में समय। ये शक्ति का सूत्र होता है। अब हम कई सारे सूत्रों के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूले के बारे में। तो पहला हमारे पास फार्मूला है बल। जो कार्य है, कार्य का फार्मूला क्या होता है? कार्य होता है बल इंटू में विस्थापन। और इसको हम इधर उधर भी कर सकते हैं, जैसे कि बल इक्वल टू क्या हो गया, कार्य इंटू में विस्थापन बटे में विस्थापन। और विस्थापन क्या हो जाएगा, बल 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 कार्य अपन में विस्थापन, तो ये बल का हो गया। और जो विस्थापन का होगा वो क्या होगा, कार्य बटे में बल। तो इसको भी याद कर लें। अब हम बल की बात करते हैं। बल का फॉर्मूला क्या होता है? बल होता है कार्य बटे में विस्थापन। मैंने कहा था ना कि मतलब कि जब इधर गुना हो रहा है तो बराबर इस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी कि कार्य बटे में विस्थापन। तो ये हो गया बल का सूत्र। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा के सूत्र की। गतिज ऊर्जा की सूत्र होती है हाफ mv का स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। और स्थितिज ऊर्जा का mgh, और शक्ति का कार्य बटे में समय, इस शक्ति का फॉर्मूला होते हैं। तो फिर अब हम इसके साथ कई सारे प्रश्नों के ऊपर देखते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है, ये बुक के अंदर ही है। बैल की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 150 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है? तो देखो इसमें हमें क्या दिया है, एफ दिया है, एस दिया है, डब्ल्यू हमें निकालना है। और डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू में एस। हमने पहले ही अभी बताया था, कार इक्वल टू फोर्स इंटू में सॉलिड यानी विस्थापन। तो इसका अब आप सीधा से हल कर देते हैं। 140 इंटू में 15, 140 और 15 को अगर हम गुना करेंगे तो आएगा 2100, ये आएगा हमारे पास। तो अब इसके साथ हम एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में वेव करती है। तो इसकी शक्ति निकालिए, पावर निकालना है, इसकी ताकत निकालनी है। देखो क्या कर दिया मैं, W दिया हुआ है, T दिया हुआ है, P निकालना है। और P इक्वल टू क्या होता है, मतलब पावर इक्वल शक्ति इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो फिर इसे 1000 बटे में 10, हमें अब 1000 और 10 को एक दूसरे से भाग कर देना है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। ओके, तो फिर शक्ति इसमें निकालने के लिए कहा था और वो हमने निकाल दिया। ओके फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ तक मैं आपको बता दिया हूँ। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चन समझने हैं तो हमें हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।